राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ काम की अति, काम की अल्पता। आप इन शब्दों को न समझे कोई बात नहीं, आपको बता दूँ। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, सास अपने दामाद को ले भागी या दामाद ने अपने सास पर डोरे डाले, सास को अपने जमाई से प्यार हो गया, अपने दामाद से प्यार हो गया, दामाद को सासू जी से प्रेम हो गया, प्यार हो गया। पर ये एक वासना है, आप इसे प्यार नहीं कह सकते, ये एक वासना होती है और वासना कोई आयु और स्थान नहीं देखती है। इसलिए इनके किसी एक का क्या कारण है, दोनों एक समान कैसे हुए, किसने प्रेरणा से किसको दिशा दी, ये एक अलग विषय है। पर किसी एक के मन में ये सवाल आया और ये इस प्रकार से है जैसे हवन होते हैं, वहाँ उस अग्नि में अगर घी डाला जाएगा निरंतर तो वह अग्नि कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक ऐसे ही काम वासना की अग्नि जो हमारे आँखों के द्वारा सजना संवरना दिखना दिखाना होता है, इसमें अगर आप सुनेंगे या आपको पता होगा, सूरदास जी ने अपनी आँखें भी फोड़ दी थी। काम पर नियंत्रण के लिए हिंदुस्तान में बहुत सारे उदाहरण हैं। इस जो भगोड़े जोड़े हैं उसके बारे में वो क्या कह रही है, वो वीडियो बताऊंगा आपको, जो एक तरफा है, दो तरफा नहीं है। आप सुनेंगे उसमें तो आपको पता चलेगा कि महिला 38 साल की है और जो उनका दामाद होने वाला था वह 25 साल का है। जो बेमेल जोड़ा है, महिला की आयु इस दौरान नानी बनने की थी, वहाँ पर वो अपने बेटी के सपनों का गला घोटकर खुद दामाद के घर में घुस गई, जो सामाजिक दृष्टि से अनुचित भी माना जाता है। अब इसके लिए कारण क्या है ये जानना जरूरी है। आपने देखा होगा जो किशोर अवस्था होती है उस दौरान हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं। उस समय अगर कोई गलत प्रेरणा मिल जाती है, उस दौरान तनाव तूफान महान और विरोध की आयु होती है और उस समय युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में सही प्रेरणा नहीं मिलेगी तो भटकाव जरूर होगा। लड़के अश्मतुन से पीड़ित हो सकते हैं, अश्मतुन की गलत आदत लग सकती है या अपने वीर्य पात के लिए कहीं गलत स्थान ढूंढा जाता है और महिला भी इसी रूप में पुरुष के जैसे गलत साधनों का इस्तेमाल करना या गलत लोगों के साथ में आकांक्षाएं अत्यधिक रखना। तो ये समय से पहले जो ब्रह्मचर्य को नहीं निभाया जाता है, उसकी शिक्षा नहीं होने की वजह से ये सारे विकार पैदा होते हैं। हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य के बारे में शिक्षाएं दी जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। उससे पहले ये बता दूं कि वीडियो में आप देखेंगे महिला प्यार के बारे में ही व्याख्यान करती है, जो उसको गलत प्रेरणा मिली है। हमारे हिंदुस्तान में प्रेरणाएं अगर आप देखेंगे ब्रह्मचार्य के रूप में तो सती का भी एक उदाहरण मिलता है। वो उसके मरे पति को भी यमराज से वापस ले आती है। दमयंती अपने बिछुड़े राजा पति को वापस पाने के लिए स्वयंवर रच लेती है और इसी प्रकार से सीता पति की आज्ञा मान लेती है। और अगर देखेंगे तो शौर्य प्रदर्शन के रूप में मेवाड़ जाना जाता है, जहां पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। इस प्रकार से बहुत सारे जौहर हुए हैं जो एक पति से कभी भी दूसरे पति की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। उनके दिमाग में कभी ऐसे
सोच और विचार भी नहीं आ सकते हैं। ये प्रेरणाओं का कारण होता है। हो सकता है जहाँ मांग और पूर्ति में कुछ त्रुटियाँ हो, जिसके कारण क्या है वो भी ढूंढना जरूरी है। जिसमें देखेंगे कि पुरुष अगर अपनी पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि के लिए कमाने के लिए बाहर गया हुआ है तो वह मर्द नामर्द नहीं हो सकता है। मर्द सभी मर्द ही होते हैं। कुछ बच्चे असमैथुन की वजह से शीघ्र पतन के शिकार हो जाते हैं। हो सकता है वो मांग और पूर्ति में थोड़े से कमज़ोर पड़ते हों तो उनके दिमाग में डर, भय और चिंता होती है, उसकी वजह से हो। सामने पत्नी अगर अत्यधिक कामुक है तो वहाँ काम पिपाशा शांत नहीं की जा सकती, तो उसके लिए चिंता की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर उपचार उपलब्ध है। इसलिए और जो महिला अत्यधिक कामुक हैं उन्हें 24 घंटे उस प्रकार से काम के अलावा कुछ दिखता नहीं है, सजना संवरना, और ये स्थिति में अगर मानसिकता है तो उनके लिए भी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। जो अत्यधिक मैथुन या सेक्स की ओवर एक्सेस सेक्स डिजीज है उसके लिए मनोवैज्ञानिक उपचार है। और अल्प जो व्यक्ति मांग पूर्ति, एक महिला की पूर्ति नहीं कर पाता है, शीघ्र पतन हो जाता है, तो उसके लिए भी निदान है। इसलिए ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़िए। इंसान को सेक्स केवल अपने जीवन यापन में वंश वृक्ष बढ़ाने के लिए ही किया जाता है, न कि कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी 24 घंटों इसके बारे में नहीं सोचता है जितना महिला पुरुष विकार जिनके दिमाग में है वही सोचते हैं। इसलिए घर परिवार में किशोर अवस्थाओं में जो भी बच्चे होते हैं उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखद और अच्छा रहे। अगर त्रुटियां हो गई है तो उसके लिए निदान है, और मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को ठीक किया है। कहने का तात्पर्य है कि आप आपके निकट जो भी चिकित्सक हों उनसे संपर्क कीजिए, शर्म को दूर कीजिए और निदान लीजिए। अब सुनिए उस महिला की जो आवाज़ है वो क्या कह रही है। मजबूरी रही जो आपने अपने पति को छोड़ के अपने दामाद के साथ रिश्ता बना लिया। मजबूरी? आप मजबूरी की बात कर रहे हैं? जब से मेरी शादी हुई है पता है मेरे आदमी ने कितना मेरे को परेशान किया। क्या परेशानी थी आपको जो आपने अपनी ही लड़की का घर बर्बाद करके और फिर अपना रिश्ता बना लिया, अपना घर बसा लिया? मेरा पति मेरी तरफ कभी देखता नहीं था। ठीक है, दामाद बनने वाला था, दामाद बना नहीं। मुझे दामाद से प्यार हो गया। दामाद से प्यार हो गया तो आपको फिर आपने अपने घर की साइड भी नहीं सोचा? क्या सोचती, घर वाले ने कितना सोचा मेरे लिए। प्यार तो करता था, प्यार कभी किया नहीं उसने, सिर्फ नाम के लिए कि हाँ पत्नी हूँ घर में। मारता था, एक पैसा नहीं देता था, एक एक पैसे का हिसाब पूछता था। उसका कहना क्या करूँ फिर मैं? उसका कहना ये है कि अरे मुझे भी तो कुछ चाहिए। उसका कहना ये है कि तुम रिपोर्टर लोगों को सिर्फ सवाल करने आते हैं। उसका कहना ये है कि 4 लाख रुपए लेके भगे आप। कहना है 4 लाख रुपए लेके भगे आप। बकवास कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को सही साबित करना चाहता है। और जबकि इतना गलत है वो, क्या बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहती। आपकी लड़की भी तो ये कह रही है कि 4 लाख रुपए लेके भगी हमारी माँ। लड़की का क्या है, लड़की भी बाप से मिली हुई है। सारी बोल रहे कि सारी ज्वेलरी ले गए, पैसा ले गए, क्या सच है? मैं कुछ लेके भागी नहीं, मैं सिर्फ खाली हाथ गई अपने दामाद के साथ। बताया जा रहा था। अब किसके साथ रहोगे? अपने दामाद के साथ रहूंगी, और किसके साथ? तो दामाद कहाँ से हो गए? वो तो पति हो गया आपका। हाँ, अब मेरा पति है। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि मेरी लड़की की शादी होने वाली थी उससे। अच्छा, लेकिन तो मुझे उससे प्यार हुआ, उससे भी मुझे प्यार हो गया। तो प्यार कैसे हुआ, कुछ कहानी बताएंगे? बस ऐसे ही, जब आदमी साथ नहीं देगा तो क्या दूसरी तरफ भी भागेगी ना औरत। बताया जा रहा था कि 6 दिन से आप हॉस्पिटल में दामाद के साथ ही थे। हाँ, तो वहीं बताया जा रहा है कि वहीं पे प्यार प्रेम की कहानी हुई है। क्या बात, ऐसी क्या बात रही होगी? जो बात क्या रही होगी मैं बता रही हूँ ना। हाँ। मेरा पति का साथ मुझे कभी मिला नहीं। अच्छा। मारता था। अच्छा। एक एक पैसे का हिसाब पूछता था। हाँ। एक पैसा नहीं घर में देता था। अच्छा। तो ऐसे पति के साथ कौन सी औरत रहना चाहेगी? अच्छा। वो औरत भारी तो मुंह देखेगी ना लोगों का। तो दामादी क्यों? मर्द को तो ना मर्द कहते हैं। दामादी क्यों? दामादी ठीक है, मैंने अपने बस मेरे दामाद की तबीयत सही नहीं थी, उस वजह से मैंने उसकी सेवा की, प्यार हो गया मुझे, अब मैं उसके साथ ही रहती हूँ। दामाद क्या मेरा पति है वो। इतने दिनों से आप गायब थे, आपको थोड़ा सा भी घर की याद नहीं आई अपने? नहीं आई, कैसे याद आती? उन लोगों ने मेरे लिए क्या किया है जो मुझे उनकी याद आए?
मुझे बिल्कुल याद नहीं आती अपने घर की। और हर औरत भारी देखेगी अगर उसका आदमी उसका साथ नहीं देगा तो आपके आदमी का तो कहना ये है कि मैं तो साथ भी देता था, खर्चा भी देता था, खर्चा पानी सब देता उसके था। कहने से क्या होता है? बाहर जब तो आप मेरे को इतना कुछ बोल सकते हैं, जरा उसका इंटरव्यू लेके देखो ना, क्या बोलता है वो सब झूठ बोल रहा है। उसने भी ये बोला है कि हमने तो मतलब आपकी लड़की ने भी बोला कि हमारी माँ पैसा लेके भाग गई है। वो हमारी लड़की को भी बहाना चाहिए बोलने का, वो बाप की तरह ही बोलती है। उसको पता है कि मेरी माँ के साथ कितना गलत किया है मेरे बाप ने। अच्छा, तो ये आपको कब से झेलना पड़ रहा था ये गलत? जब से मेरी शादी हुई है। तो ये बच्चे कैसे हो गए जब तक? बच्चे तो होंगे, अरे भाई बच्चे तो हो ही जाएंगे। जो आर्मी में रहते, जिनके पति उनके बच्चे नहीं होते क्या? अंधेरे में हुए हैं मेरे बच्चे, बता दूं मैं तेरे को। अच्छा। बात करता है, रिपोर्टर बन रहा है। अच्छा, तो अंधेरे में आपके बच्चे हुए, तो आपको तो ये सोचना था ना कि मेरी लड़की का घर क्यों बर्बाद करूं? मैं सिर्फ ये, मेरे को इतना सवाल जवाब आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो आदमी लोग अपनी औरत की तरफ नहीं देखते तो वो बाहर ही देखेगी। अच्छा, आदमी मर्द क्या समझता है? अपनी इज्जत उस टाइम नहीं समझता जिस टाइम अपने औरत को मारता है। ना मर्द अपनी औरत को मारता है, खर्चा नहीं देता है, कि पैसा हिसाब पूछता है। वो औरत कहाँ जाएगी? मारता भी था आपको? मारता भी था। वो औरत कहाँ जाएगी? वो बाहर नहीं देखेगी किसी और को। फिर औरत को गलत बोला जाता है। मर्दों को सारे सर्टिफिकेट मिले हैं कि मर्द सारा कुछ कर सकते हैं, 2-2 3-3 रख सकते हैं बाहर, कुछ नहीं है। औरत घर में पड़ी रहती है। औरत किससे भी बात कर ली तो औरत गलत हो गई, बच्चलन हो गई। क्यों ऐसा करते हैं? आपके गांव वाली लेडीजों ने भी बोला कि हरा भरा परिवार था, हाथ लात मार के चली गई। औरत को क्या बोलती मैं? औरत को क्या बोलती? सिर्फ इसकी इज्जत की खातिर मैं चुप रही। आज जब हद हो गई तब मुझे ये आवाज उठानी पड़ रही है। तो इतने दिनों से कहाँ थे आप उसके साथ? बस कहीं भी थी मैं। तो आपने अपना फैसला बना लिया है? बिल्कुल बना लिया है, मैं उसी के साथ रहूंगी, बात खत्म। और मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप उसी के साथ रहोगे? आपने उसी के साथ रहूंगी। वो मेरी इतनी केयर करता है। अरे कुछ नहीं, बात खाने से नहीं होती, बात होती इंसान 2 शब्द प्यार से तो बात करे औरत के साथ। औरत कहाँ जाए? सारा दिन घर में उसके बच्चे देखे, उसके घर का काम किया, उसके माँ बाप की सुनी, उसकी मार भी खाई। औरत कहाँ जाएगी? औरत अपने पति से सिर्फ 2 शब्द प्यार के मांगती है और कुछ नहीं मांगती। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी आवाज भी रखी जाए आगे तक, ठीक है? आगे तक बिल्कुल। इस वीडियो को तो इतना वायरल होना चाहिए कि हर औरत बोले कि बिल्कुल सही बोल रही है। औरत कहाँ जाए? औरत सिर्फ अपने पति से 2 प्यार के शब्द मांगती है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप अपनी जिंदगी में खुश रहें हमेशा। तो आपने सुना कि जो महिला प्यार के बारे में कहती है तो उसके दिमाग में संतुष्टि नहीं है, और संतुष्टि होती तो ये नौबत नहीं आती। और कल अगर ये उसका साथी, उसका दामाद बिछड़ जाए तो और कहीं ये तलाश करेगी। तात्पर्य यहाँ पर शांति का संदेश होना बहुत ज़रूरी है, जिससे समाज में अच्छे संदेश मिले। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।